हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग हिंदी के क्लास 10th के मोस्ट MBBI 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके लिए आगामी बोर्ड परीक्षा यानी 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना विलंब के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिलिएशन ऑफ कैस्ट हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद किसने किया है। ऑप्शन आपका मुलायम सिंह यादव, ललई सिंह यादव, राकेश सिंह यादव, भूषण सिंह यादव। तो इनका जो है हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया है। कौन? ललई सिंह यादव। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा थी। यानी अंबेडकर जी के अनुसार जो जाति प्रथा कैसी प्रथा थी। गंभीर दोषों से युक्त, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व से युक्त, मनुष्य की स्वैच्छिकता पर निर्भर, कार्य कुशलता से युक्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व से युक्त। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। यानी गुरु नानक जो है किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। आपका ऑप्शन है सगुण ब्रह्म भक्ति, तामसी भक्ति, राजसी भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो गुरु नानक जो है यह निर्गुण ब्रह्म भक्ति की प्रसार किया था। किस भक्ति की? निर्गुण ब्रह्म भक्ति की। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा से किसके हाथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। यानी संत कवि गुरु नानक की जो कृपा से किसका हाथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। तो धर्म के साथ जो है यानी प्रभु के साथ प्रेरणा देते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगनमा कहानी का कन्नड़ से हिंदी अनुवाद किसने किया। जिनके ऑप्शन से B.R. नारायण, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, अमृतलाल नागर, गोपाल दास नागर। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें B.R. नारायण। किसने किया था? B.R. नारायण ने। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, दही वाली मंगनमा से कर्ज किसने मांगा। रंगम्पा थी। किसने मांगी थी? रंगम्पा ने। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूली शिक्षा कहां से हुई। दानापुर ट्रिनिटी कॉलेज, पटना कॉलेजिस्ट स्कूल, मिलर हाई स्कूल, पटना हाई स्कूल। तो पटना कॉलेजिस्ट स्कूल से हुई थी। कहां से? पटना कॉलेजिस्ट स्कूल से। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। जिनके ऑप्शन से सीमा, आलो, आरती, मोहिनी। तो सेन साहब की जो कुल कितनी बेटी थी? 5 बेटी थी, जिसमें उनकी बेटी जो थी सीमा थी, आलो थी, आरती थी, लेकिन मोहिनी उसकी बेटी नहीं थी। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि रस कौन क्या है। कवि रस कौन किस छंद में सिद्ध थे। सवैया, दोहा, रोला या छप्पे। तो इनका वह जो प्रसिद्ध थे वो सवैया में थे। किसमें? सवैया में। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि रसखौन के आराध्य कौन है। क्या है? कवि रसखौन के आराध्य कौन है। ऑप्शन आपका राम, शिव, कृष्ण या गणेश। तो रसखान के जो आराध्य थे श्री कृष्ण थे। कौन थे? श्री कृष्ण। और आपका अगला क्वेश्चन है, ढरते विश्वास कहानी में तुरई के फूल की तरह हंसते लोग अचानक क्यों मुरझा गए। यानी इस कहानी में जो है लोग अचानक क्यों मुरझा गए थे। ढरते विश्वास के कारण से, तूफान के कारण से, सूखा के कारण से, बाढ़ के कारण से या भूकंप के कारण से। तो वहां पर आने वाली बाढ़ के कारण से। किसके कारण से? बाढ़ के कारण से। आपका अगला क्वेश्चन है, ठहरते विश्वास कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए किसे भेजा। जिनके ऑप्शन है पति को, मांझले लड़के को, छोटे लड़के को, बड़े लड़के को। किसे भेजा था बांध की निगरानी के लिए? तो गांव के जो बड़े लड़के थे उनको भेजा था बारी बारी से। किसको? बड़े लड़के को। और आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा दी गई कौन सी उपाधि अस्वीकार की थी। यानी मैक्स मुलर ने जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा कौन सी उपाधि अस्वीकार की थी। जिनके ऑप्शन आपका ड्यूक, नाइट, बैरन या अर्ल। तो ऑप्शन के अनुसार से आपका क्या हो जाएगा? नाइट। यानी ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 है, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप की कथाओं का प्रमुख स्रोत कौन सा धर्म है।
यानी प्रमुख धर्म कौन सा है, किसके अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार। तो प्रमुख धर्म कौन सा था, हिंदू धर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे प्रेम के पीर कवि कह जाते हैं। यानी प्रेम के पीर कवि किसे कहते हैं, प्रेम के पीर कवि किसे कहते हैं, धनानंद को, घनानंद को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते थे। क्या है क्वेश्चन, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते थे। जिनके ऑप्शन है, मुगल बादशाह के महल में, ऋषि सुजान के आंगन में, नदीर शाह के शिविर में, मथुरा के महल में। अपना आंसू कहां पहुंचाना चाहते थे, सुजन के दरबार में, यानी उसकी जो प्रेमी थी सुजन के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। और आपका अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटिलर किस भाषा के प्रसिद्ध कथाकार है। यानी ईश्वर जो है पेटिकर किस भाषा के, तो गुजराती के, किसके, गुजराती के। और आपका अगला क्वेश्चन है, मां कहानी में किसे ठीक देखकर मां जी अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी जाती है। यानी मां कहानी में जो किसे ठीक देखकर मां जी को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी जाती है, तो कुसुम को देखकर जो है ठीक कराने की सलाह दी जाती है। और आपका अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को अकादमी पुरस्कार किस ग्रंथ के लिए मिला था। यानी हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था, आलोक पर्व के लिए, किसके लिए, आलोक पर्व के लिए, जो 1973 में मिला था। कब मिला था, 1973 में, ये भी पूछ सकता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र ग्रंथ के रचिता कौन है। यानी कामसूत्र ग्रंथ जो इनके रचिता कौन है, जिनके ऑप्शन से कालिदास, बाण भट्ट, वात्स्यायन, भवभूति। तो वात्स्यायन इसके रचिता है, ऑप्शन नंबर सी। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। जिनके ऑप्शन से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रयोगवाद। तो किस युग के थे, तो भारतेंदु युग के, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी पाठ के अनुसार भारतीयों की बुद्धि विदेश क्यों हुई। तो विदेशी वस्त्र पहनने से, किससे, विदेशी वस्त्र पहनने से। और आपका अगला क्वेश्चन है, कथाकार श्वेता का वास्तविक नाम क्या है। तो इनका जो वास्तविक नाम था क्या था, एम रंगराजन, क्या था, एम रंगराजन। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 है, नगर कहानी में वल्ली अम्मल किस अस्पताल के बाहर प्रतीक्षा कर रही थी। यानी नगर कहानी तो उसमें वल्ली अम्मल किस अस्पताल के बाहर प्रतीक्षा कर रही थी, तो वह था किसका, बहिरंग रोग विभाग का, किसका, बहिरंग रोग विभाग का। और आपका अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। यानी नागरी लिपि जो पाठ के लेखक है कौन है। जिनके ऑप्शन है, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, रामविलास शर्मा, पंडित बिरजू महाराज। तो कौन थे, गुणाकर मूले, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आपका अगला क्वेश्चन है 26 से क्वेश्चन, नागरी लिपि का कौन सा शासक विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है। जिनके ऑप्शन है, सिंधुराज, मुंज, भोज या उदयदित्य। वह कौन था, वह था राजा भोज। कौन था, राजा भोज। और आपका अगला क्वेश्चन है, और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकृति और सौंदर्य की कोमल संवेदना से युक्त प्रारंभिक रचनाएं किस कवि की है। यह किस कवि की रचनाएं हैं। आपके ऑप्शन है, घनानंद, सुमित्रानंदन पंत, गुरु नानक या रसखान। तो किसके है, सुमित्रानंदन पंत की, किसके, सुमित्रानंदन पंत। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत माता कविता के अनुसार भारतवासी आवास कहाँ रहते हैं। ऑप्शन आपका गंदगांव में, नदियों के किनारे, पेड़ के किनारे या फुटपाथ पर। यह रहते थे पेड़ के नीचे, किसके नीचे, पेड़ों के नीचे। और आपका अगला क्वेश्चन है, धरती धरती कब तक घूमेगी कहानी की राजस्थानी से हिंदी अनुवाद किसने किया। जिनके ऑप्शन है, सांवर दैया, के जमुना, अमृतलाल नागर, गोपाल दास नागर। तो कौन थे, सांवर दैया। आपका अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी में सीता के पुत्रों
ने किस त्योहार के बाद मां को साथ रखने का निर्णय लिया? इनके ऑप्शन है दिवाली, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि या होली। तो इनका ऑप्शन जो है होली। और आपका अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत की गई? जिनके ऑप्शन है बहादुर, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोंक, डिप्टी कलेक्टेड। तो यह कौन सा था? डिप्टी कलेक्टेड, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है 32 है, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आया था? जिनके ऑप्शन है बड़े भाई, साले साहब, मित्र या मामा। तो कौन आए थे लेखक के घर पर बहादुर को लेकर? तो उनके पिताजी आए थे। तो उनके पिताजी खुद लेकर आए थे, इसमें ऑप्शन नहीं दिए, उनके पिताजी लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? पिताजी। बिरजू जो है बहादुर, यह नेपाल का रहने वाला एक मेहनती लड़का था। क्या था? मेहनती लड़का था। और आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। और आपका अगला क्वेश्चन है, तंत्र का जन्म कविता में फावड़ा और हल क्यों बनाए? यानी तंत्र का जन्म कविता में फावड़ा और हल क्यों बनेंगे? क्या बनेंगे? सॉरी, तो क्या बनेंगे? इतिहास बनेंगे। क्या? इतिहास। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 35 है, वाल्मीकि से कालिदास तक की रचनाएं का मूल्यांकन किसने किया? इनके ऑप्शन है महात्मा गांधी, नलिनी बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने किया? रामविलास शर्मा ने। किसने? रामविलास शर्मा। और आपका अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता में सूरज किसका प्रतीक है? तो हिरोशिमा में सूरज किसका प्रतीक है? परमाणु बम। यह हिरोशिमा कहाँ है? तो यह है जापान में, जहां अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु बम गिराया था। और आपका अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज ने संगीत से अर्जित धन क्या खरीदा? यानी पंडित बिरजू महाराज उस संगीत से अर्जित धन था, उससे क्या कमाया था? उससे क्या क्या खरीदा था? साइकिल। और आपका अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में किस संग्रह से ली गई है? जिनके ऑप्शन है परिवेश, हम तुम, चक्रव्यूह या इन दोनों से। तो किससे लगेगा? चक्रव्यूह से। आपका अगला क्वेश्चन है, ला मादा मोजल दा इविग्नो किस चित्रकार की कृति है? तो यह आपका किसका? पिकासो का। किसका? पिकासो का। और आपका जो है अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ है? जिनके ऑप्शन है मेढक, मक्खी, मुर्गी या मधुमक्खी। तो मक्खी का मेढक जीवन चक्र पूरा हुआ है। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर, नौकर के कमीज पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? जिनके ऑप्शन है मनी कौल, श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, ऋतिक घटक। तो कौन थे इनके? मनी कौल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इनका आंसर। और आपका जो है अगला क्वेश्चन है, वर्ण गौ की तुलना किससे की गई है? यानी वर्ण गौ की तुलना किससे की गई है? जिनके ऑप्शन है गधे से, गेंद से, गाड़ी से, टूटे गमले से। किससे की गई है वर्ण गौ की तुलना? इसका आंसर आपको बताना है। तो यह आपका टूटे गमले से की गई है। किससे? टूटे गमले से। और आपका अगला क्वेश्चन है, नक्काशी में इबादत किस विद्या में है? यानी नक्काशी में इबादत यह किस विद्या में है? यह एक प्रकार निबंध, आपका ऑप्शन है निबंध, साक्षरता, व्यक्ति चित्र या भाषण। तो यह एक प्रकार का जो है व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 44 है, काशी में किस मंदिर का उल्लेख है? तो काशी में विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख है। किसका? काशी विश्वनाथ मंदिर। आप लोग बहुत प्रसिद्ध है नाम ये। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 45 है, 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार किसे मिला? जिनके ऑप्शन है झरना पलक, महापृथ्वी, वनलता सेन, रूपसी बांग्ला। किसे मिला था? तो कौन थी? महापृथ्वी। किसको मिला था? महापृथ्वी को। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 46 है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहां बोलता है? जिनके ऑप्शन है आम पर, कचनार पर, कटहल पर या कपास पर। तो लौट कर आऊंगा फिर कहां बोलता है उल्लू? तो यह बोलता है कपास के पेड़ पर। किस पर? कपास के पेड़ पर। आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 47 है,
महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी माता का नाम जो था, तो इनके माता का नाम क्या था? पुतली बाई। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, इसके पिता का नाम आपको बताना है कमेंट में, किसका पिता का नाम? महात्मा गांधी के पिताजी का नाम। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी जी के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा क्या है? खेलकूद में शिक्षा और हिंसक प्रतिरोध या विदेशी शिक्षा? तो गांधी जी के अनुसार जो है हिंसक प्रतिरोध हो गया, यानी हिंसा का प्रतिरोध करना। आपका अगला क्वेश्चन है, गीतात्मक शैली का रचनात्मक भाव किस कवि में है? तो यह जो है यह है आपका रेनड मारिया रिल्के में। किसमें? रेनड मारिया रिल्के में। और आपका जो है अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 50 है, मेरे बिन तुम प्रभु कविता में ईश्वर की कृपा कहाँ ठहरती है? जिनके ऑप्शन है भाल पर, ओठों पर, नयनों पर या कपोलों पर। तो किस पर ठहरती है? गालों पर यानी कपोलों पर ठहरती है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करने के बाद याद नहीं रहने लगता है, बोरिंग लगने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।